गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद अब चावल पर भी निर्यात रोकने की स्थिति बनती दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल भारतीय चावल के लिए बांग्लादेश की मांग बढ़ने की वजह से चावल का दाम बढ़ना शुरू हो गया। 5 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गैर बासमती चावल का भाव $350 प्रति टन से बढ़कर $360 पर पहुंच गया है। भारत से चावल आयात बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने अपने आयात शुल्क में 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। बड़ी कटौती की, 62% टैक्स लगता था, घटाकर 25% कर दिया। साथ ही इस बार बांग्लादेश ने समय से पहले ही चावल की खरीद शुरू कर दी है। उधर दूसरी तरफ गेहूं निर्यात पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन इसके बाद भी निर्यात लगातार जारी है। सर, पहला सवाल चावल पर, क्या चावल पर भी अब गेहूं के बाद आप पाबंदी लगती देख रहे हैं निर्यात पर? शुभम, बांग्लादेश बड़ा बायर है और बांग्लादेश ने जितने एग्रेसिवली भारत से आने वाले चावल के आयात पर ड्यूटी कम की है, उससे ये लगता है कि भारत से होने वाला निर्यात बढ़ेगा। और अभी जबकि हम आगे खरीफ की फसलों की बुवाई की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे और फूड स्टॉक्स पर भारत में दबाव बना हुआ है। उस स्थिति में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो चावल के निर्यात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो चावल के निर्यात को रेगुलेट किया जाएगा। पर एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसका असर हमें भारत के चावल निर्यात के कारण दिखाई दे रहा है। और बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया है, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। चावल के बाजार में चर्चा यह है कि थाईलैंड और वियतनाम मिलकर एक पैक्ट करना चाहते हैं। थाईलैंड और वियतनाम एशिया के देशों में सबसे बड़े चावल प्रोड्यूसर्स हैं और ये एक किस्म का पैक्ट करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि फूड की शॉर्टेजेस हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे हमने कमोडिटीज़ में देखा है, जैसे हमने मिनरल्स में देखा है, लगभग वैसी स्थिति यहाँ भी बनने की स्थिति है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि थाईलैंड और वियतनाम अगर मिलकर चावल के निर्यात के लिए कोई समझौता करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें ऊपर जाएंगी। ये दोनों देश उससे ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे और शायद यही बात बांग्लादेश ने महसूस की है और इसलिए बांग्लादेश ने भारत से के चावल आयात को सस्ता करने की अपने यहाँ कोशिश की है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश और वियतनाम बड़े चावल के निर्यातक हैं, लेकिन भारत टूटे चावल को अगर आप शामिल कर लिया जाए तो भारत दुनिया के बड़े निर्यातकों में है। अभी अब सरकार के लिए दुविधा होगी कि यदि दुनिया के बाजारों में चावल की कीमत और बढ़ती है और दुनिया के देश भारत से आयात पर शुल्क घटाते हैं तो क्या भारत के निर्यातकों को एक सीमा से अधिक निर्यात की इजाज़त दी जाएगी और उसका असर भारत की खाद्य सुरक्षा पर और भारत में फूड स्टॉक्स पर कितना पड़ेगा। और ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे कि चावल के एक्सपोर्ट को लेकर या चावल की डिमांड सप्लाई को लेकर ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। सर, गेहूं में क्या स्थिति? गेहूं में तो एक्सपोर्ट बैन हो गया, उसके बाद भी लगातार निर्यात के नंबर आ रहे हैं वहां से। सरकार ने कहा है कि बैन के बाद करीब 1.8 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया गया है दुनिया के देशों को। इसमें बहुत सारा गेहूं, यह कहा जा रहा है करीब 33,000 टन गेहूं मानवीय सहायता के तौर पर गया है, कुछ अफगानिस्तान गया है। लेकिन गेहूं का निर्यात कई सारे अलग अलग चैनल से, कभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से और कभी बाकी रास्तों से बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि वो लगातार इस पर निगाह रख रही है। आटे का निर्यात रोकने की, आटे के निर्यात को सीमित करने की कवायद भी शुरू हो गई। इस पर हमने मनी सेंट्रल में एक विस्तार से रिपोर्ट भी की थी पिछले सप्ताह और बताया था। तो ये दोनों फसलें हैं। गेहूं का निर्यात अभी रोक के बाद भी जो जा रहा है वो शायद परमिसिबल चैनल से जा रहा है, लेकिन ओवरऑल बाजार में जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो सेंटीमेंट प्राइस राइज का या प्राइस बढ़ने का ही है। और वो ऐसी सिचुएशन में बना हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दोनों अनाजों की, चावल और गेहूं की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि एकदम कोई नीजर्क रिएक्शन करने की स्थिति में भी सरकार नहीं है, लेकिन वो करीब से इसे रेगुलेट करेगी और जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां पर उसमें गेहूं के और चावल के ट्रेड में दखल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गेहूं की कीमतें इस साल ऊंचे बने रहने की संभावना है, जो बात हमें WPI इंडेक्स से भी दिखाई दे रही और बाकी भी बाजार से भी उसके संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है काफ़ी लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा होगा जब पूरी दुनिया में फूड के प्राइसेस में, चावल, गेहूं, इनमें इन्फ्लेशन की बातें चल रही हैं और शॉर्टेजेस की बातें हो रही हैं। हाँ, वो एक तो बड़ी सप्लाई चेन रूस और यूक्रेन से टूटी है और दूसरा जनरली भी बहुत सारी इकोनॉमीज़ में आने वाले समय में आशंकाओं के कारण फूड स्टॉक्स की होल्डिंग, फूड के बड़े स्टॉक्स तैयार करने की कोशिश शुरू हुई है और उसका असर हमें पूरे कमोडिटी बाजार पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल।